हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148 तक पुरानी वीडियो जिसको देखनी है वो पीछे जाकर देख सकता है, इसमें वीडियो पड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, पहला है आधुनिक काल, दूसरा है भक्ति काल, रीति काल और संयुक्त काल। तो हमारा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। संयुक्त काल हिंदी काल विभाजन में नहीं आता। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? स्वर्णधूल, लोकायतन, युगवाणी या चिदंबरा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फिर से ऑप्शन देखेंगे। स्वर्णधूल, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा। क्वेश्चन नंबर 150 है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 150 में हमारा आंसर सही जो हो जाएगा डी वाला, चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं है? इनमें से कौन से भक्तिकालीन कवि नहीं हैं? बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। बिहारी, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 151। तो ये जो भक्तिकालीन कवि नहीं है, बिहारी जो है वो भक्तिकालीन कवि नहीं है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती, यज्ञेय। हंस पत्रिका के संपादक पूछा गया है। तो जो प्रेमचंद्र हैं वो हंस पत्रिका के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? तुलसीदास, केशव, कबीर या सूरदास? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? तुलसीदास, केशव, कबीर या सूरदास? क्वेश्चन नंबर 153। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। कबीर जो हैं वो निर्गुण भक्ति के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, आदिकाल? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, आदिकाल? क्वेश्चन नंबर 154। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो पृथ्वीराज रासो है वो आदिकाल की रचना है। हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है। हीरा मनसुआ का उल्लेख कहाँ आता है? हीरा मनसुआ जो है वो पद्मावत में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद हिंद, रामविलास शर्मा। रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 156 है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान, तो प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला है? प्रथम व्यास सम्मान मिला है रामविलास शर्मा को। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, मैथिली, अपभ्रंश, खड़ी बोली। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, मैथिली, अपभ्रंश या खड़ी बोली? कीर्तिलता क्वेश्चन नंबर 157 है। जो कीर्तिलता है वो अपभ्रंश में लिखी गई है। इसकी भाषा क्या है? वो है अपभ्रंश। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? मैथिली, सदुक्कड़ी, ब्रज या अवधी? मैथिली, सदुक्कड़ी, ब्रज या अवधि? 158। क्वेश्चन नंबर 158, ब्रज, ये जो सूरदास की जो कृतियां हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? नीरजा, कामायनी, प्रिय प्रवास या साकेत? नीरजा, कामायनी, प्रिय प्रवास या साकेत? क्वेश्चन नंबर 159, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? यात्रा वृत्तांत, नाटक, उपन्यास, ये रेखा चित्र? क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160, ये रेखा चित्र से संबंधित है, माटी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 161, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं भटकेदार, चंद बरदाई, भगवान सिंह, बलदेव चंद्र। जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन? ये भट्ट केदार हैं। ए वाला आंसर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है?
भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगाल भाषा में लिखा गया है या बंगाल भाषा से अनुमोदित है? चंद्रावली, कई वचन सुधा, विद्या सुंदरी, नई चाल में ढली। क्वेश्चन नंबर 162, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, विद्या सुंदरी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 163, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, तुलसीदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 164, तो कबीर दास जो है वो ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसके प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। क्वेश्चन नंबर 165, तो ये हो जाएगा द्विवेदी युग, ये हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? कादिर, सेनापति, सुंदर, बनारसी दास। क्वेश्चन नंबर 166 हो जाएगा, सी वाला, जो सुंदर है वो महाकवि की उन्हें पदवी मिली थी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह में से उनके लेखकों के नाम सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट को सही मिलान कीजिए। तो देखते हैं, मैंने सिल पहुंचाई, सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, रस आखेट, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास। देखिए कौन सा आंसर राइट है, देखिए और कौन सा आंसर राइट है। तो जो मैंने सिल पहुंचाई ये विद्या निवास मिश्र की निबंध संग्रह में आता है। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, ये है हरिशंकर परसाई की 4-1, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, आगे की देखना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली। क्वेश्चन नंबर 168, पहली बात तो तुलसीदास की सारी ये रचनाएं हैं और सारी ब्रजभाषा में, ये 1 2 3 4 सारी, डी वाला आंसर, या ABCD कह दें, ABCD, इनकी जो सारी रचनाएं हैं सारी सही है, ठीक है। कृष्णावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, कवितावली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है? साकेत, यशोधरा, नील देवी, जयद्रथ वध। क्वेश्चन नंबर 169, तो नील देवी जो है वो मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है, रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस रचनाकार के द्वारा रची गई है? पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस रचनाकार या साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, निर्मल वर्मा, मृदुलागर। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? अतुकांत शैली में लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद की कौन से काव्य है जो अतिकांत शैली में लिखा गया है? करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई? करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 171, तो जो बी वाला आंसर है प्रेम पथिक वो अतुकांत शैली में लिखी गई है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम बताइए। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम बताइए। बहुवचन, भारतीय साहित्य, गंगनांचल और भाषा। क्वेश्चन नंबर 172, तो भाषा जो पत्रिका है वो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पत्रिका का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मैं आहुति बनकर देखा या प्रेम यज्ञ की ज्वाला। मैंने आहुति बन के देखा, आहुति मीन्स होती है ज्वाला, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, उक्त में से किस रचनाकार की है? उक्ति जो है वो लाइन जो है वो किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद अज्ञेय। मैंने आहुति बन कर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। क्वेश्चन नंबर 173, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अज्ञेय, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अज्ञेय। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है?
बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जयपुर, अलीगढ़, पटना, आगरा। क्वेश्चन नंबर 175। जयपुर, अलीगढ़, पटना, आगरा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से किसे कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है जगनीक, जयदेव, अमीर खुसरो, विद्यापति। जगनीक, जयदेव, अमीर खुसरो, विद्यापति कवियों के राजकुमार। अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका परिकल्पना किस विद्वान की है? साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? भागीरथी मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, राममूर्ति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 177। तो श्याम सुंदर दास की यह भूमिका है। श्याम सुंदर दास की भूमिका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किसकी है? मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किसकी है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। क्वेश्चन नंबर 78। तो ये महादेव वर्मा की कृति है। सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखी गई? मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी। बता, ये चारों भाषाएं जो हैं वो हैं तो राजस्थानी ही। मालवी, जयपुरी, मेवाती और मारवाड़ी। क्वेश्चन 179। तो ये मारवाड़ी की भाषा में लिखी गई है, मारवाड़ी बोली में लिखी गई है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, यस रामचरितमानस, बीसल देव रासो। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, बीसल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 180। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? मुल्ला दाऊद की कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी, अपभ्रंश, राजस्थानी। ब्रजभाषा, अवधी, अपभ्रंश, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 181 है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 182। रश्मिरथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? रश्मिरथी इसमें किसके जीवन पर केंद्रित है? राम, कृष्ण, कर्ण, अर्जुन। तो ये कर्ण के जीवन पर केंद्रित है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सी है? इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सी है? सबरपा, डोम्बप्पा, सरहपा, लोइप्पा। क्वेश्चन नंबर 183 है। तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सरहपा। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत की रचना है। तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय या हरिवंश राय बच्चन। तो ये तुलसीदास जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन ही आ गया था भाई, कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हूँ। लेखक और उसकी कृति के युग्मों से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताया है। वोल्गो से गंगा, राव संस्थान है, बिल्कुल सही आंसर है, ये वाला राइट है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्म विवादी, ये भी सही है। आर्यों का आदि देश संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, और दर्शन दिग्दर्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 186 भाई, दोनों में से बताइए कौन सा? दर्शन दिग्दर्शन इनकी नहीं है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण सही है। शब्द रसायन देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 187, ये यूपी टेट के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। उद्धव शतक इनकी रचना नहीं है।
डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जो गलत है वही सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रागे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 188, कनुप्रिया के रचनाकार, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, अन्य से अन्याय, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी, सुषमा बेदी, प्रभा खेतान, उषा प्रेमवदा। क्वेश्चन नंबर 189, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, प्रभा खेतान, सी वाला आंसर राइट है, प्रभा खेतान। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 190 है। रचनाओं को उनके सन के तरीके से लिखना है। पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। पहली तो रचना उनकी है, वो मधुशाला है, फिर मधुबाला है, मधुकलश है, फिर निशा निमंत्रण। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीर, दादू, नानक, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्वेश्चन नंबर 91, ये रैदास की रचना है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये रैदास की रचना है, डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, परमाल रासो, ये आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? बुंदेली, ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी। सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत कहलाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशव, पद्माकर, बिहारी, अज्ञे। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, केशव, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा केशव। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। क्वेश्चन है, मतलब पंक्ति है, निज भाषा उन्नति का है, उन्नति है सब उन्नति का मूल। ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई पंक्ति है? ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र। निज भाषा उन्नति का है सब उन्नति का मूल। क्वेश्चन नंबर 195, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया? आदिकाल को बीजोपन काल का नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर नागेंद्र। बताएं भाई, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा था? तो आदिकाल को जो बीजोपन काल कहा था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, वो कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन, भक्ति को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 197, ये ग्रियर्सन ने कहा था, ये ग्रियर्सन ने कहा था। इनके जब इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ दिया है कौन चीज़ें ग्रियर्सन ने कही। अगला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? कबीर को वाणी का डिटेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव, नारायण शाही, नामवर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव, नारायण राही, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 198, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, वाणी का डिटेक्टर कहा गया है, ये कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी को। कबीर ने कहा है वाणी का डिटेक्टर किसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, अंगवधु किसकी रचना है? अंगवधु किसकी रचना है? रज्जब, कबीर, दादू दयाल, सुंदरदास।
अंगवधु किसकी रचना है? रज्जब, कबीर, दादू दयाल, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 199, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, दादू दयाल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? सन 1840 में, सन 1826 में, सन 1830 में, सन 1844 में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब आया? तो सन 1826 में आया, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201, मतलब 1 नंबर हम मानेंगे। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कौन है? भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कौन है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 101, 201, तो कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ये क्या है? ये भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जीवे सियार, यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लो कुकर जीवे 13 लो जीवे सियार, यह पंक्ति किसकी? विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपतना, जगनीक। क्वेश्चन नंबर 202, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये जगनीक की ये है। क्वेश्चन नंबर 203, वीरों का कैसा हो वसंत किसने लिखी है? वीरों का हो कैसा वसंत, ये किसने लिखी? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी। ए वाला आंसर बिल्कुल सही है, ये 12th 10th में खूब पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृत के चार अध्याय, कौन सी इसमें गलत? स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, भाई ये तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। विरहिनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले आँच रामुख आंसुवन पोछत उधरे गात सही। किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है? सहजोबाई, मीराबाई, झीमाचरणी, दयाबाई। क्वेश्चन नंबर, यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये तो यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो पेपर आउट हुआ था मेरा, वही वाला पेपर है। क्वेश्चन नंबर 205, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मीराबाई, बी वाला आंसर राइट है, मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 206, पहला जो पत्र है वो है उदंत मार्तंड, ये वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार बताइए। भक्तमाल के रचनाकार बताइए। नाभादास, सुंदरदास, केशवदास, विष्णुदास। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की शैली है मरसिया, मसनवी, गजल, तर्जुमा। सूफी संतों की शैली 208, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मसनवी। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ? गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ? दशमेध घाट, राम घाट, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट। क्वेश्चन नंबर 209, 80 घाट पे हुआ था, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार नाम बताइए। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, बद्री नारायण चौधरी। क्वेश्चन नंबर 210, बालकृष्ण भट्ट। एक अजान 100 सुजान, ये वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस। क्वेश्चन नंबर 211, ये वाला आंसर राइट है, मिर्जापुर, ये वाला आंसर राइट है, मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1971, 1972, 1973, 1974। 212। क्वेश्चन नंबर 212 1972 में है, सन 1972, सन 1972। क्वेश्चन नंबर 213 आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना है दीपशिखा,
छत्रसाल दशक, खुमाल रासो, अखरावट। आदिकाल की रचना बताइए 213। खुमाल रासो आदिकाल की रचना है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। काहे रे नन्ही तू कुमलानी, तेरी ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति रचना बताइए किस रचनाकार की है। काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। रैदास की है, जायसी की है, दादू की है, कबीर की है। 214 ये रचना है कबीर की। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि, आलोक पर्व, माटी का फूल, क्षण बोले कण मुस्काए। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि 215, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण। सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महाप्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये वाला आंसर राइट है। सरदार पूर्ण सिंह, टीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृढ़ से असंगत युग्म है। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। सेवा सदन, गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर। वरदान, रजवाड़ों से दासियों की समस्या पर। कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्वाद पर। प्रेमाश्रयी, कृषक जीवन से समस्याओं पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 217। तो कौन सा युग्म गलत है? वरदान, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हरदेव बाहिरी, भगवत शरण उपाध्याय। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक बताइए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? त्यागपत्र, तितली, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। त्यागपत्र, तितली, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। पंक्ति किसकी है? नंददास, मीरादास, रसखान, सूरदास। नंददास, मीरादास, रसखान या सूरदास। क्वेश्चन नंबर 220, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। रसखान की ये पंक्तियां हैं, रसखान की ये पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है। परमानंद दास, नंददास, नाभादास, कृष्णदास। अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है। परमानंद दास, नंददास, नाभादास, कृष्णदास। अष्टछाप के कवि नहीं है। 221, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, नाभादास। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला, भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, वीर गाथा काल। क्वेश्चन नंबर 222, यह है रीतिकाल के कवि। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223, विनय पत्रिका का भाषा बताइए। विनय पत्रिका की भाषा बताइए। ब्रजभाषा, ये वाला राइट आंसर। आदिकाल को पहेलियों में लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। सरापा, खुसरो, गोरखा, जगनिक। सरापा, खुसरो, गोरख, जगनिक। आदिकाल को पहेलियों में कौन लिखता था? तो ये लिखते थे खुसरो। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, खुसरो। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार। कवितावली, दोहावली, तुलसीदास। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कुछ देखना है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 226, ये बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ये वाला आंसर राइट हो, बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक बताइए। बहुत अच्छी कृति। अंधेर नगरी के लेखक बताइए। हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। ये वाला सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, परमाल लासो के किसके द्वारा रचित है? परमाल लासो किसके द्वारा रचित है? जगनीक चंद्र बरदाई, नरपतला, नल्ला, नल्ल सिंह। जगनीक चंद्र बरदाई, नरपतला, नल्ल सिंह। क्वेश्चन नंबर 228,
जगनिक, परमाल अशोक है, जगनिक है, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। परमाल अशोक जगनिक है। रामचरितमानस की रचना क्या है, भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावों मंगल चार, हम घर आए राजा राम बतार, किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, रैदास, कबीरदास, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 230, ये कबीरदास की रचना है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? वृत्त और विकास, कुटुज, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 231, ये नहीं है, वृत्ति और विकास, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृगावती की किसकी रचना है? जायसी, मंजन, कुतुबुन, उस्मान। मृगावती जो कुतुबुन की रचना है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कुतुबुन। अगला क्वेश्चन है, कादम्बिनी के संपादक थे? चंद्र शर्मा गुलेरी, अंबिका प्रकाश व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, बाबू महादेव सेठ। आनंद कादम्बिनी के पत्रकार कौन थे, मतलब संपादक कौन थे, किसने उसको छापा था? क्वेश्चन नंबर 233, बद्री नारायण प्रेमगन, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बद्री नारायण प्रेमगन, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। 234 आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रसारित किया? आदिकाल के लिए वीर गाथा काल किसने नाम बताया? आचार्य जार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महापंडित राहुल संगतायन। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 234, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, नागार्जुन, निराला, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब। 235, ये लिखा है मुक्तिबोध ने, ये पंक्ति मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? नई कविता पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। 236, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, इलाहाबाद से। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, इलाहाबाद से। आधे अधूरे नाटक किसकी रचना है? आधे अधूरे नाटक किसकी रचना है? मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, अमृत लाल नागर। आधे अधूरे किसकी रचना है? 237, आधे अधूरे किसकी रचना है? मोहन राकेश, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र हैं? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? गुंडा, इंद्रजाल, पुरस्कार, आकाशदीप। मधुलिका पुरस्कार, मधुलिका जो है वो जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार जो है रचना उसकी है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार, पंक्तियों की रचयिता है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इससे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता हैं। अज्ञेय, निराला, दिनकर, नागार्जुन। अज्ञेय, निराला, दिनकर, नागार्जुन। 239, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, दिनकर। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, दिनकर। अगला क्वेश्चन है, अंधा कुआं। अंधा कुआं नाटक के लेखक, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश माथुर, मोहन राकेश। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। 240, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन है 1938, 1941, 1943, 1954। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन है 241। क्वेश्चन नंबर 241, 1943, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों की रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। 242, इसकी रचयिता जो थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, ज्ञानानंद किस युग के कवि माने जाते हैं? ज्ञानानंद किस युग के कवि माने जाते हैं? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंद्र युग।
गहनानंद को किस युग के कवि माना जाता है? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंद्र युग। क्वेश्चन नंबर 243, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा रीतिकाल। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा रीतिकाल। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास की जितनी भी भाषा रचनाएं थी वो ब्रजी भाषा में थी। कुछ भी आए सूरदास से रिलेटेड वो ब्रजभाषा में थी। तुलसीदास अवधी भाषा में, सभी अवधी भाषा में थी। क्वेश्चन नंबर 45, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तुलसीदास, जायसी, कबीर, सूर। बीजक किसकी रचना है? तुलसीदास, जायसी, कबीर या सूर? बीजक। क्वेश्चन नंबर 245, क्वेश्चन नंबर 245, बीजक किसकी रचना है? बीजक ये कबीर की रचना है। बी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय का उपनाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय का उपनाम क्या है? अज्ञेय। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। और कुछ पढ़ना ही नहीं है, अज्ञेय। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नागेंद्र किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं? डॉक्टर नागेंद्र किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहते हैं? भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, भारतेंद्र युग। क्वेश्चन नंबर 248, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, छायावादी। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है क्या? साकेत, कामायनी, यशोधरा, जयतीर्थ। मैथिली शरण गुप्त कामायनी जयशंकर प्रसाद की। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की। सी वाला आंसर राइट, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावई में पावई जय लगी, पावई जबई लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन? कुंभन दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, नंददास। कौन था? 250। तो जगन्नाथ रत्नाकर हैं। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा बनरसीदास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, राहुल संगतायन, महादेव वर्मा। 251, 251 ये राहुल संगतायन की रचना है, मेरी तिब्बत यात्रा। यात्रा वाले जितनी समस्या अगर राहुल संगतायन आ जाते हैं तो वही चाहिए वहाँ पे। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र यशपाल, अज्ञेय, उपेंद्र नाथ अश्क। 252, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, जैनेन्द्र। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेरी ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? धीरेन्द्र वर्मा, सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गारसा दातासी। क्वेश्चन नंबर 53, तो ये सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। निम्न में से किस पत्रिका संपादन इलाहाबाद से? निम्न में से किस पत्रिका का संपादक इलाहाबाद से है? माधुरी, हिंदी प्रदीप, प्रताप, समन्वय। 54, हिंदी प्रदीप। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है, पराधीन सपने और सुख नाही, रचनाकार बताइए। पराधीन सपने और सुख नाही, रचनाकार नाम बताइए। सूरदास, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास। पराधीन सपने और सुख नाही, पराधीन सपने और सुख नाही। क्वेश्चन नंबर 255, तुलसीदास। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, तुलसीदास। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 256, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी वाला आंसर राइट है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जो सीरीज है वो समझ में आई होगी। आज हमने 100 क्वेश्चन किए, ऐसे ही 10 कम से कम 10 वीडियो इसकी पढ़ेंगे 100 क्वेश्चंस की। ये टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट जिसमें मतलब हिंदी पूछी जाती है साहित्य से रिलेटेड या रचनाकार से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।